हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके के साथ देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने जून 2021 में कंजरवेज एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ ई मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एनएचपीसी लिमिटेड ने ये हस्ताक्षर किए हैं। पर्यावरण संरक्षण के तहत एक पहल के रूप में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत जल विद्युत कंपनी ने कंजरवेज एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL के साथ ई मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत NHPC को CESL से 25 इलेक्ट्रिक वाहन और 3 EV फास्ट चार्जर प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन है, RMI इंडिया के साथ किस संगठन ने फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया ए रोड मैप फॉर क्लीन एंड कास्ट इफेक्टिव गुड्स ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI की नई इंडिया रिपोर्ट, जिसका शीर्षक भारत में फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट अ रोड मैप फॉर क्लीन एंड कास्ट इफेक्टिव गुड ट्रांसपोर्ट है, भारत के लिए अपनी रसद लागत को कम करने के लिए प्रमुख अवसर प्रस्तुत करती है। नीति आयोग की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एंड इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। एंड इसके जो अध्यक्ष हैं वो PM मोदी जी हैं और उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं और यहाँ के जो MD एंड CEO हैं वो अमिताभ कांत जी हैं। कौन है? अमिताभ कांत जी। ओके, अगला क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताएं जिसने कक्षा 6 से 12 के लिए छात्रों के लिए कोडिंग और डेटा साइंस पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए CBSE के साथ सहयोग किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने यह सहयोग किया है। जैसा कि नई शिक्षा नीति 2020 में उल्लेख किया गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 6 से 12 के लिए स्कूलों में कोडिंग और डेटा विज्ञान शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है। सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिटकॉइन को बड़ा कानूनी निविदा का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो वो बना है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बिटकॉइन का लीगल टेंडर के तौर पर इस्तेमाल 90 दिनों में कानून बन जाएगा। बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी तरह से वैकल्पिक होगा। अल सल्वाडोर जो है इसकी सन सल्वाडोर कैपिटल है और ये दक्षिण अमेरिका मतलब कि साउदर्न अमेरिका का देश है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की सूची के अनुसार दुनिया का नंबर बैंक कौन सा बना है? तो वो बना है DBS बैंक। DBS बैंक एक प्रमुख वित्तीय सेवा समूह भारत में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 सूची में सबसे ऊपर है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। DBS लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में से नंबर 1 पर रहा है। धनलक्ष्मी विलास बैंक का नवंबर 2020 में DBS के बैंक में विलय हो गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने वर्ष 2020 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा को अपनाया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस राजनीतिक घोषणा को अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बस 2030 तक दुनिया से एड्स को समाप्त करने के लिए एक तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया है। इस संबंध में एक अनुमोदन पारित किया गया था। इसमें एड्स की वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया गया है। इस घोषणा को 165 मतों के साथ अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन पैंजिया X1V ऑपरेशन पैंजिया किस एजेंसी द्वारा कार्यान्वित किया गया? तो ये इंटरपोल द्वारा कार्यान्वित किया गया है। ऑपरेशन पैंजिया इंटरपोल ने आयोजित किया है और ये एक अभ्यास है जिसमें एजेंसी ने वेबसाइटों और ऑनलाइन मार्केटप्लेस सहित 1.10 लाख से अधिक वेब लिंक को हटा दिया है जो दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की अवैध बिक्री में शामिल थे। इस ऑपरेशन में भारत ने भी हिस्सा लिया और भारत के साथ 92 देशों ने इस अभ्यास में भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन किस मंत्रालय के तहत एक संस्था है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक संस्था है।
डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन एक गैर लाभकारी कंपनी है जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करती है। हाल ही में इस कंपनी ने किसानों को मांग आधारित टेली कृषि सलाह प्रदान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। अगला क्वेश्चन है, ILO द्वारा किस संगठन ने के सहयोग से चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टीमेट्स 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ ने चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टीमेट्स 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इसे 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के पहले जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में बाल श्रम की संख्या बढ़कर 16 करोड़ हो गई है। अगली न्यूज़ है, द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत की गरीबी दर में कितने % की वृद्धि होगी? तो 3.5% की वृद्धि होगी। लंदन बेस्ड वैश्विक थिंक टैंक ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2040 तक भारत की गरीबी 3.5% बढ़ जाएगी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बस 2100 तक जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को लगभग 3 से 10 GDP का नुकसान भी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? ये 2 साल के लिए बढ़ाया गया है और ये रैपिड फायर क्वेश्चन और रिवीजन क्वेश्चन के तौर पर इन्हें पढ़ सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में चंद्रशेखर घोष को मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने हेतु दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की कितने मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है? तो 500 मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? तो चाइना ने ये कानून पारित किया है। चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी होती है करेंसी होती है युआन और रेनमिनबी, और डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला पहला देश यही बने था और डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को लागू करने वाला पहला देश बना है अल सल्वाडोर। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय यादव जी को नियुक्त किया गया है। अभी तक गोविंद माथुर जी चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो ब्रांच है वो लखनऊ के अंदर है और ये उत्तर प्रदेश के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के किस बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़कर देश के सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो जेम्स एंडरसन ने यह रिकॉर्ड बनाया है। वह राज्य सरकार कौन सी है जिसने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई-निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने ई-निर्माण पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। गुजरात की कैपिटल होती है गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। अहमदाबाद को गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। गुजरात के CM विजय रूपानी जी हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। तो ये सारी बातें गुजरात से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने % की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो 7.5% बढ़ने की दर का अनुमान लगाया गया है। विश्व बैंक की हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व IAS अधिकारी को चुनाव आयुक्त चुना गया है? तो अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दे दी है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान के CM जो हैं अशोक गहलोत जी हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। राजस्थान में कृत्रिम लेक है सांभर लेक, राजस्थान में लूनी नदी है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क आपको राजस्थान राज्य में ही देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 11% से बढ़ाकर कितने % कर दिया है? तो 9.5% कर दिया है।
अगला क्वेश्चन है विश्व प्रत्यायन दिवस या एक्रीडिटेशन दिवस का मनाया गया है? तो ये 9 जून को सेलिब्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है वह देश कौन सा है जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो वो है अल सल्वाडोर। अगला क्वेश्चन है किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता का हाल ही में निधन हो गया? तो डिंको सिंह जी का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश की कैपिटल होती है भोपाल। सीएम यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। यहाँ के राज्यपाल का इनके पास अतिरिक्त प्रभार है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। ओके, मध्य प्रदेश सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला राज्य है। यहाँ पर 11 नेशनल पार्क है। पेंच, फॉसिल, वन विहार, सतपुड़ा वन विहार नेशनल पार्क, ये सभी वन विहार जो है यहीं पर देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, घड़ियाल स्टेट और सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। दालों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है मध्य प्रदेश के अंदर होता है, इसलिए इसे सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। और सोया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है बंगाल के किस पूर्व क्रिकेटर का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो रवि बनर्जी का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश को यह पुरस्कार दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल होती है ईटानगर। इसे उगते हुए सूर्य का प्रदेश भी कहा जाता है। और इसमें जो क्या कहते हैं, जो क्षेत्रफल है पर वर्ग किलो में 17 व्यक्ति निवास करते, सबसे कम क्षेत्रफल वाला ये राज्य है। अगला क्वेश्चन भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो आरबीएल बैंक के सीईओ और एमडी जो हैं विश्ववीर आहूजा को नियुक्त किया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया और किस बैंक पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो पंजाब नेशनल बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड पेस्ट डे या विश्व कीट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 6 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो फ्रांस पे ये जुर्माना लगाया गया है। फ्रांस की कैपिटल होती है पेरिस। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यूरो यहाँ की करेंसी होती है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? तो रूस जो है स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है। रूस की कैपिटल होती है मॉस्को। करेंसी होती है रूबेल। यहाँ के व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है जो कि 2036 तक बने रहेंगे। रूस की संसद का नाम ड्यूमा होता है। भारत और रूस के मध्य में इंद्र नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो विश्व समुद्र दिवस की जो है शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रणजीत सिंह दिसाले जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़ रुपए की सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है? 50 करोड़ डॉलर की स्वीकृति दी गई है। एमएसएमई मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी। इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है नागपुर महाराष्ट्र है। नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। नागपुर मुंबई की कैपिटल भी है, मतलब कि महाराष्ट्र की कैपिटल भी है। अगला क्वेश्चन है वह राज्य सरकार कौन सी है जिसने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है? तो ये दिल्ली राज्य सरकार है जिसने जहां वोट जहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और नई दिल्ली भारत की राजधानी भी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं। उपराज्यपाल यहाँ पर अनिल बैजल जी हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस संसद को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व ओशियन डे या वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा देश है जिसने विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? तो वो है मालदीव। अगला क्वेश्चन है भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को लॉन्च किया है।
अगला क्वेश्चन है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? तो ये केरल राज्य ने शुरू किया है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरल के द्वारा शुरू किया है। केरल की कैपिटल होती है तिरुवनंतपुरम। इसे पूर्व में त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था। सीएम पिनराई विजयन है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है वह देश कौन सा है जिसने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है? तो वो है ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो ये 100 पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है और सबसे पहले इसका जो गठन किया गया था तो 1972 में किया गया था UNEP का, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, तभी से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 घंटे 6 मिनट 82 सेकेंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सिफान हसन ने ये रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान ने ये योजना का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? तो INS संध्याक को रिटायर कर दिया गया है। तो ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अपने सजेशन क्वेरी ओपिनियन सब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही नए नए वीडियोस को पर डे देखने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ PDF ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक प्राप्त हो जाएगा। वहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लास की PDF प्राप्त हो जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।